आइए प्रोसेस को थोड़ा सिंपल बनाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोसेस ड्रिवन चैनल पर। आइए दोस्तों, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है जियो कोड्स। दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जिनके पास एक यूजफुल एड्रेस नहीं है, बट सभी लोकेशंस के पास उनके जियो कोऑर्डिनेट जरूर होते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज जैसे फ्राइट ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, टेलीकम्युनिकेशन और हेल्थ केयर बहुत ज़रूरी है इनके लिए लोकेशन। और कुछ एड्रेस जिनके पास सही पिन कोड नहीं है या फिर जिनके पास पिन कोड है ही नहीं, उनको बहुत ज़रूरी हो जाता है जियो कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करना, ताकि वो लोकेशन को सही तरीके से ट्रैक कर सकें और लोकेशन पे अपनी चीज़ों को पहुंचा सकें। तो अगर हम जियो कोड्स की बात करें, तो ये सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि जियो कोड्स होते क्या हैं और जियो कोड्स क्यों ज़रूरी हैं। तो जियो कोड्स को जीएस1 ऑर्गेनाइजेशन ने प्रपोज किया है शिप टू और डिलीवर टू लोकेशन के लिए। okay? मतलब किस लोकेशन पे आपको शिपिंग करनी है और आपको डिलीवरी भेजनी है किस लोकेशन पे, उनके लिए आप जियो कोड्स का यूज कर सकते हैं। तो ये जो जियो कोड्स हैं, ये 20 डिजिट का एक नंबर होगा जो लोकेशन बताएगा विद द प्रिसीजन ऑफ 1.1 सेंटीमीटर। आमतौर पर यूज होने वाले गूगल मैप्स में वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम WGS 84, इसको 84 इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1984 में सिस्टम इसका डिज़ाइन किया गया था। तो इसके अंदर हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का यूज़ करते हैं, तो और वो भी डेसिमल प्लेसेस में। तो जब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को गूगल मैप्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को 10 डिजिट्स की नंबर में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो नंबर कन्वर्ट हम लोग करते हैं, इनको ही कंबाइन करके 20 डिजिट का एक नंबर बनाया जाता है, जिसको बार कोड के अंदर या 2D मैट्रिक्स के अंदर, स्पेशली क्योंकि हम फार्मा डोमेन के बारे में और फार्मा प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, तो उनके उनके ऊपर जो डाटा मैट्रिक्स, 2D डाटा मैट्रिक्स हम प्रिंट करते हैं, उस डाटा मैट्रिक्स के अंदर ये बहुत आसान है 20 डिजिट का नंबर प्रिंट करना, एज कंपेयर टू प्लस माइनस का कैरेक्टर, या फिर ईस्ट के लिए ई, वेस्ट के लिए डब्ल्यू, साउथ के लिए एस और नॉर्थ के लिए एन अल्फाबेट्स को यूज करना। तो नंबर यूज करना ज्यादा आसान है कैरेक्टर्स और अल्फाबेट्स के। ओके। एक और प्रपोजल है जो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, वो प्रपोजल है ओपन लोकेशन कोड का। अगर ओपन लोकेशन कोड की बात की जाए, तो वहाँ 11 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को यूज किया जाता है अगर आपको 3.5 मीटर तक की प्रिसीजन चाहिए तो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं कि इसके पीछे क्या डिस्क्रिप्शन है, किस तरीके से ये प्रिसीजन अचीव किया जाता है और कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरीके से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कन्वर्ट किया जाता है जियो कोड्स में। जियो कोड्स, जो कि एक 20 डिजिट का नंबर होता है, उसके फर्स्ट 10 डिजिट लैटिट्यूड होते हैं और बाकी जो 10 डिजिट बचे हैं वो लॉन्गिट्यूड होते हैं। तो अगर हम लैटिट्यूड की बात करें, लैटिट्यूड को मेजर किया जाता है इक्विटोरियल प्लेन से। इक्विटोरियल वो प्लेन है जो अर्थ को दो हिस्सों में बीच में से काटता है। ओके, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं हिंदी में। तो इक्वेटोरियल प्लेन से अगर हम नीचे की तरफ जाएं, तो नेगेटिव एंगल बनता है, और इक्वेटोरियल से हम ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ अगर बना रहे हैं, तो ये पॉजिटिव एंगल बनता है। साउथ की तरफ नेगेटिव एंगल और नॉर्थ की तरफ पॉजिटिव एंगल। ओके। तो ये, अब इसका रेंज क्या हो गया, अगर हम साउथ में देखें, तो साउथ में -90 डिग्री से लेके नॉर्थ में +90 डिग्री तक इसका रेंज हो गया। ओके। तो अब यहाँ हम ध्यान से समझेंगे कि जब हम
यहाँ जियो कोड्स की प्रिसीजन की बात कर रहे हैं कि जियो कोड में प्रिसीजन 1.1 सेंटीमीटर तक है, तो ये कैसे निकलता है? अगर एक सर्कल को पूरा चक्कर लगाएं तो 360 डिग्री एंगल क्रिएट होता है। पूरा 360 डिग्री हम लोग कवर कर लेंगे अगर हम पूरा सर्कल एक कंप्लीट करते हैं तो। जितना हम इस डिग्री को तोड़ पाएंगे, मतलब जितना हम ये जो एंगल की एक डिग्री है, 360 डिग्री जो बना है उसमें से एक डिग्री को हम जितने भागों में तोड़ पाएंगे उतना ज्यादा हम प्रिसीजन अचीव कर सकते हैं। तो जियो वुड्स के केस में एक डिग्री को 1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁷ ने नंबर से डिवाइड किया जाता है। मतलब आपने एक डिग्री को 1/10⁻⁷ भागों में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको वो प्रिसीजन मिल सके। तो अगर मैं आपको सिंपल लफ्जों में बताऊं तो आपको हर एक डिग्री को 0.0000001 पार्ट्स के अंदर तोड़ना है। तब आप 1.1 सेंटीमीटर का प्रिसीजन अचीव कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ की रेडियस 6371 किलोमीटर्स है और सर्कल का एरिया हम 2πr से निकालते हैं। तो 1.1 सेंटीमीटर का प्रिसीजन अर्थ के सरफेस पर 2 इंटू पाई इंटू 6371000, which I just converted in meters, then into 0.0000001, and at the end divide the whole by 360। यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो अ, इसका रिजल्ट निकलेगा, इसके रिजल्ट से आपको जो नंबर मिलेगा वो नंबर हमारा निकल के आता है 0.0111 एंड सो ऑन। तो इस नंबर को अगर आप, एक्चुअली ये जो नंबर निकल के आया है ये मीटर्स में निकल के आया है, अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.1 सेंटीमीटर निकलेगा। तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि 1.1 सेंटीमीटर का प्रिसीजन अचीव करने के लिए आपको हर एक डिग्री को 10⁻⁷ से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, अब वापस आते हैं लैटिट्यूड कन्वर्जन पर। मान लीजिए आपके पास एक लैटिट्यूड है और हमेशा की तरह उस एटीट्यूड को हम x मानते हैं। इसको 10 डिजिट के जियो कोड में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हम देख चुके हैं कि लैटिट्यूड की रेंज +90 डिग्री से -90 डिग्री तक या -90 डिग्री से +90 डिग्री तक हो सकती है। तो अगर हमें नेगेटिव नंबर्स को हटाना है तो हमको डिग्री की हर वैल्यू में 90 डिग्रीज को ऐड करना होगा। अब ये रेंज 0 से 180 तक जाएगी, अभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अब इस लैटिट्यूड को आप जो नंबर आपने लिया था 10⁻⁷, आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर आप 0.0000001 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो जो भी एक नंबर आ रहा है, अगर वो नंबर छोटा है 10 डिजिट से तो आप सिंपली उसके आगे एक जीरो लगा सकते हैं। मतलब एक जीरो आप एज अ पैड यूज कर सकते हैं। तो पैडिंग डिजिट में आप जीरो सबसे आगे लगा सकते हैं अगर आपका जो पूरा नंबर आ रहा है वो 10 डिजिट का नहीं बन रहा है तो। अब इस फॉर्मूले की फॉर्म जो बनती है वो ऐसा बनता है कि एक्स जियो कोड अगर आपको निकालना है, एक्स से एक्स जियो कोड आपको बनाना है, तो एक्स के अंदर आपको सबसे पहले +90 डिग्रीज करना होगा और उसको डिवाइड करना होगा 0.0000001 से। ये आपको एक 10 डिजिट का या फिर उससे कम का एक नंबर दे देगा। अगर उससे कम आ रहा है तो आप जीरो को यूज कीजिए एज अ पैडिंग वैल्यू और उसको सबसे आगे लगा दीजिए, तो ये आपको 10 डिजिट्स मिल जाएंगे और इसको आप यूज कर सकते हैं एज अ जियो कोड 10 डिजिट्स फॉर
लैटिट्यूड। अब अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये वो एंगल होता है जो प्राइम मेरिडियन से दूर जाने पर बनता है। 0 से 180 डिग्री एक्सट्रीम ईस्ट साइड है और प्लस 180 से 300 डिग्री एक्सट्रीम वेस्ट साइड है। और अगर ऐसे भी देखा जाए तो आप दूसरी तरीके से देखेंगे तो 0 से -80 डिग्री हो सकता है जो एक्सट्रीम वेस्ट हो जाएगा, और -80 डिग्री से -60 डिग्री होता है जो एक्सट्रीम ईस्ट हो जाएगा। तो अगर आप मेरिडियन से, जो कि ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है, इससे आगे चलेंगे तो ईस्ट प्लस में, अगर आप इसके पीछे चलेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। लॉन्गिट्यूड के 10 डिजिट निकालने के लिए मान लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड एज यूजुअल y है। तो जैसा कि हम जानते हैं ग्रीनविच लाइन को प्राइम मेरिडियन लाइन बोला जाता है। तो हम अगर हम ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ बढ़ने बढ़ने पर हमें पॉजिटिव एंगल मिलेगा, जिसे सिंपली हम अगर डिवाइड कर देंगे अपने नंबर से 0.00000001 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमको सिंपली हमारा 10 डिजिट का नंबर मिल जाएगा। अगर 10 डिजिट नहीं है तो आप जीरो को एज अ पैडिंग डिजिट यूज कर सकते हैं। ओके। और अगर आप ग्रीनविच से पीछे की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आपको एंगल नेगेटिव मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसमें 360 को ऐड करना है और उसके बाद जो वैल्यू आएगी आपको उसको हमारे ये 0.00000001 नंबर से डिवाइड करना है। तो जो फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा वो बहुत सिंपल है। अगर आपके पास y के कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसको हम लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स बोल रहे हैं, आप सिंपली उसको डिवाइड कर दीजिए हमारे इस नंबर से 0.00001 से। उस अगर ये पॉजिटिव है तो, अगर ये नेगेटिव है तो इसके अंदर 360 प्लस कीजिए और फिर इसको डिवाइड कीजिए। ओके। आइए अब एक एग्जांपल लेते हैं और इसके जियो कोऑर्डिनेट्स को हम जियो कोड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं इंडिया गेट का एग्जाम्पल। इंडिया गेट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं लैटिट्यूड 28.6128.942 और लैटिट्यूड्स हैं 77.229446 अब लैटिट्यूड को हम कन्वर्ट करेंगे जियो कोऑर्डिनेट्स में 286128.942 प्लस 90 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 0.00000001 which will come out to 1186128942। ओके। और अगर आप लॉन्गिट्यूड की निकालेंगे तो लॉन्गिट्यूड को आप देख सकते हैं, इट्स 77.229446 डिवाइडेड बाय 0.00000001, जो कि आपका निकल के आएगा 77229446 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो नंबर निकल के आया है ये केवल 9 डिजिट का है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें एक जीरो ऐड करना पड़ेगा आगे की साइड में और फिर इसको लैटिट्यूड के साथ मिलाना पड़ेगा। तो जब आप इसको लैटिट्यूड के साथ मिलाएंगे तो ये जो पूरा नंबर बनेगा वो नंबर बन रहा है आपका 118612894077229446। ये जो 20 डिजिट आपको मिली है ये इंडिया गेट की जियो कोड्स हैं। ओके। आप इसी तरीके से इनको वापस भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका जो फॉर्मूला है वो ये रहा। इन फॉर्मूले से आप इनको वापस लॉन्गिट्यूड में और लैटिट्यूड में कन्वर्ट कर सकते हैं। GS1 ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेमो एप्लीकेशन बनाई है जहां पे हम देख सकते हैं कि जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं जियो कोड के अंदर तो वो जियो कोड सही आ रहा है
नहीं आ रहा है। उसके बाद हम सेम जियो कोड को वापस कन्वर्ट कर सकते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो मैंने आपको पहले ही दोनों एक फॉर्मूले तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, और उसको रिवर्स करने के फॉर्मूले भी बहुत आसान है। जो जो फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है, आप उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस फॉर्मूले से आप वापस भी कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम जियो और कोड्स टू लैटिट्यूड एंड ल्यूट। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके जो हमने एग्जांपल यूज़ किया है उसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। आइए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कोऑर्डिनेट्स को फिल किया हुआ है, तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। और रिफ्रेश करने के बाद आपको दिख सकता है कि यहाँ पे ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू हम मैप से सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन मैप से सेलेक्ट करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये वैल्यूज, ये हमारी लैटिट्यूड की वैल्यू, ये हमारी लॉन्गिट्यूड की वैल्यू। आप देख सकते हैं कि जो नंबर हमने एक्चुअल में निकाला है 11861289420772494465 एग्जैक्ट नंबर आ रहा है। अब हम ये सेम एग्जैक्ट नंबर को यहाँ से कॉपी करते हैं और नीचे डालते हैं। अब देखिए कि आपको एग्जैक्टली सेम लोकेशन मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल रहे हैं। अगर आप इसको मैप पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको शायद कुछ और करना पड़ेगा। चलिए इसको छोड़ते हैं, लेकिन मैं मैप पे आपको ये दिखा देता हूँ कि मैप पे कैसे हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए, चलिए पहले तो हमने इंडिया गेट का एक बार ट्राई किया था, अब हम नेशनल वॉर मेमोरियल का देखते हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल को यहाँ से मैप से सेलेक्ट करते हैं। जब हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसके कोऑर्डिनेट्स सेलेक्टेड हो गए। जैसे हाइड मैप करेंगे हम, इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए हैं, थोड़े से चेंज हुए, ज़्यादा चेंज नहीं हुए। तो मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लेके बता देता हूँ। सबसे पहले इसको हम फ्रेश कर लेते हैं और इंडिया के अंदर चलिए मुंबई चलते हैं। चलिए चर्च गेट सेलेक्ट कर, चर्च गेट को जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल, जैसे ही हमें इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ पे आ गए हैं और ये कोऑर्डिनेट्स कन्वर्ट हो रहे हैं। अब आप सेम जियो कोड को यहाँ डालेंगे तो आपको सेम कोऑर्डिनेट्स लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और जो फार्मूले मैंने आपको बताए हैं आप उन फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बार फ्लो चार्ट से समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम कन्वर्जन प्रोसेस को कर रहे हैं। यहाँ पे जो कन्वर्जन प्रोसेस हम कर रहे हैं वो लैटिट्यूड के लिए थोड़ा सा अलग है और लॉन्गिट्यूड के लिए थोड़ा सा अलग है। तो एक फ्लो चार्ट में अगर आपको दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि हमने एक्चुअल में किया क्या है। तो मैं अपने गूगल क्रोम पे जाता हूँ जहाँ पे मैंने नोट्स लिखे हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अ, जो हमारा लैटिट्यूड के बारे में अगर हम बात करें तो लैटिट्यूड जब भी हम इक्वेटोरियल प्लेन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये प्लस एंगल हमें देगा 90 डिग्री तक नॉर्थ पोल तक, और जब हम इसके नीचे की तरफ जाएंगे तो ये हमें नेगेटिव एंगल्स देगा साउथ पोल। तो इसका जो रेंज है हमारे पास वो प्लस सॉरी नेगेटिव 90 डिग्री से पॉजिटिव 90 डिग्री तक ये हमको एंगल देता है। और लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड हमें यहाँ पे प्लस से माइनस तक का रेंज दिया है। और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड जितना आप प्राइम मेरिडियन से दूर जाएंगे वहाँ पे आपको प्राइम मेरिडियन से दूर जाने पर पॉजिटिव एंगल मिलेगा, उसके पीछे की तरफ जाने पे आपको नेगेटिव एंगल मिलेगा। ठीक है, तो इसका सिंपल एक फ्लो चार्ट है कि अगर लैटिट्यूड 90 डिग्री से बड़ा है
और या लैटिट्यूड 90 डिग्री से मतलब -90 डिग्री से छोटा है। तो इसका आंसर अगर यस है तो आपको यहाँ पे स्टॉप कर देना है, फाइन कोड नहीं करना। अगर इसका आंसर नो है तो आपको उसके अंदर ऐड 90 डिग्री करना है, मल्टीप्लाई करना है आपको। ये सेम बात है, मल्टीप्लाई करना इस नंबर के साथ या फिर डिवाइड करना 0.00000001 से, सेम बात है। आप वो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के बाद आपको यहाँ पे कन्वर्ट टू न्यूमेरिक स्ट्रिंग। आपको अगर ये कन्वर्जन 10 डिजिट से कम है तो आपको 0 उसके आगे लगा देना है और आपको एक्स आपका मिल जाएगा। वाई निकालने के लिए आपको लॉन्गिट्यूड में जाना पड़ेगा। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अगर आपका जो लॉन्गिट्यूड है वो 0 डिग्री से छोटा है तो आपको ऐड करना है 360। अगर वो 360 से बड़ा है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है 360 और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लैम्डा 360 से बड़ा मतलब आपने चक्कर ज़्यादा लगा लिए हैं, एक चक्कर की जगह दूसरा चक्कर भी आप लगा रहे हैं तभी हो जाएगा, वरना नॉर्मली ऐसा नहीं होगा कि 360 ज़्यादा है। लेकिन 360 को से सिंपली अगर वो कम है तो आपको ऐड करना है और ज़्यादा है तो आपको उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है और जो आपके पास आया उसको आपको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो 10 डिजिट से कम आ रहा है तो आप एक पैडिंग 0 ऐड कर देंगे। पैडिंग 0 हमेशा फ्रंट में ऐड होगा, आप इसको ऐड कर देंगे और x को आगे रखते हुए y के साथ अपेंड करेंगे और आपको 20 डिजिट का जो आपके पास कोड है वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो हमारे पास सेम ये जो मैंने आपको कन्वर्जन का प्रोसेस बताया, सेम ऐसा ही प्रोसेस आप अगर जियो कोड को वापस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका फ्लो चार्ट का जो प्रोसेस है वो इस तरीके से है। हमारे पास ये फॉर्मूले हमारे पास आ जाएंगे जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इन फॉर्मूलों को यूज़ करके हम ऑलरेडी एक एग्जांपल के साथ देख चुके हैं कि किस तरीके से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जियो कोड में कन्वर्ट किया जाता है और सेम वे में हम उसको वापस भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मोटिवेशन के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर वीडियो नोटिफिकेशन।